किसी भी पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं उनको समय नहीं दिया जाता। बीजेपी के प्रवक्ताओं को समय दिया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। जब हमारे प्रवक्ता बोलने लगते हैं तो उन्हें कहते हैं समय खत्म हो गया। ये लोग दिन भर जहर फैलाने का काम करते हैं। ये गोदी मीडिया है, इसको पूरे भारतवर्ष की जनता समझती है। बहुत अच्छा हुआ। पत्रकार वही होता है जो देश की आवाज और जनता की आवाज को उठाता है, लेकिन पत्रकार गोदी मीडिया जो बिक गई वो कभी जनता की आवाज को नहीं उठाया। विपक्ष कहीं नहीं डर गया। डर तो इनकी कुर्सी गई है कि अगर विपक्ष का शासन बना तो हमारा क्या होगा। पत्रकार अगर सही होते देश के अंदर तो हालात आज देश के कुछ और ही होते। 450 करोड़ विदेशी लोगों पर खर्च करके हमारे देश के नागरिकों की नागरिकता छीन ली जाए, उनसे घर छीन लिए जाए। सच्चाई ये है कि आज मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि किसी भी पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं उनको समय नहीं दिया जाता। बीजेपी के प्रवक्ताओं को समय दिया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। जब हमारे प्रवक्ता बोलने लगते हैं तो उन्हें कहते हैं समय खत्म हो गया। और ये गोदी मीडिया सिर्फ जहर फैलाने का काम करती है। आज हमारे विपक्ष ने अगर उनका बाइकआउट किया है तो बहुत सही किया है, और इसका समर्थन भारत की जो है जनता करती है। अरे यही विपक्ष वाले आप ही लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई पत्रकारिता सही ढंग से नहीं करते हैं, पत्रकारिता मतलब सही ढंग से नहीं करता, आप ही लोग बैन कर देते हो तो कहाँ से बिल्कुल बैन करेंगे। अरे तुम करते होते तो हम तुम्हें बैन क्यों करवाते, तुम्हारा बहिष्कार क्यों करवाते। और आज हम यहाँ भारत मंडपम है जहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर कहते हैं 4100 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। 4100 करोड़ रुपए जो है यहाँ खर्चा हुआ है। और इसी भारत मंडप जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे उनके घर को तोड़ करके यहाँ जो है इतना पैसा खर्चा करके हम तो चाहते हैं कि 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए उन गरीबों को दे दिया जाता जिससे उनके घर का भरण पोषण होता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो है अपने दिखावापन में देश की अमानत को बर्बाद कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आज मैंने पार्लियामेंट में मैं सुन रही थी उनके वक्तव्य को। अभी तक हर कार्यक्रम में नेहरू जिम्मेदार है, इंदिरा जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं। लेकिन आज पहली बार इन 9 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री ने नेहरू के किए गए कार्यों की सराहना की, इंदिरा के किए गए कार्यों की सराहना की, और हमारे जो और प्रधानमंत्री थे उनकी भी सराहना की। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अब सराहना करने की। तुम्हारे कोई भी मुद्दा हो तो नेहरू जिम्मेदार है, कोई भी मुद्दा हो तो इंदिरा जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। करे तो भी दिक्कत, विरोध करे तो भी दिक्कत आप लोग को। अरे भैया अभी तो ये 2024 आने दो और पता नहीं कितनी तारीफें होंगी। देख लो अभी आपके साउथ की तरफ से AIADMK ने भी गठबंधन तोड़ दिया ना। तो अभी ऐसे जितने इनके साथ अब 37 बचे हैं, इनके साथ अब 37 में कितने टूटते हैं वो देखने वाली। अभी आपने बोला ना कि बहुत सारे लोगों का घर तोड़ दिया गया, तो ये पत्रकार को अगर कम से कम बैन नहीं करते तो कम से कम आवाज तो उठाते वो लोग। देखिए ये लोग दिन भर जहर फैलाने का काम करते हैं। ये गोदी मीडिया है, इसको पूरे भारतवर्ष की जनता समझती है। बहुत अच्छा हुआ। अभी तो पार्टी वालों ने इनका बहिष्कार किया है, कहीं जनता के बीच में चले जाएंगे तो इनके साथ पता नहीं क्या होगा। अरे वो लोग कह रहे हैं इमरजेंसी की याद दिलाने लगी। कांग्रेस ने एक बार इमरजेंसी में बैन किया था और अब बिना सत्ता में रह के बैन कर रहे। सत्ता में आ जाए अगर सच की आवाज पत्रकार वही होता है, तीसरा स्तंभ मानते हैं उनको पत्रकार, वही चौथा स्तंभ उनको मानते हैं। पत्रकार वही होता है जो देश की आवाज और जनता की आवाज को उठाता है। लेकिन पत्रकार गोदी मीडिया जो बिक गई वो कभी जनता की आवाज को नहीं उठाया और जनता के कार्यों को सराहना नहीं की। और सिर्फ आज हिंदू कल मुस्लिम, आज हिंदू मुस्लिम को सिर्फ डिबेट कराया और समाज में जहर फैलाने की लियाकत के डर गए विपक्ष, इसलिए विपक्ष कहीं नहीं डर गया। डर तो इनकी कुर्सी गई है कि अगर विपक्ष का शासन बना तो हमारा क्या होगा। विपक्ष अगर सत्ता में आया तो हमारा क्या हुआ। अभी तो सच्चाई देखने वाली बात होगी कि जितने प्रवक्ताओं ने जहर फैलाने की कोशिश की है और उनको कोई नहीं बख्शेगा और सच्चाई की जीत होगी। मैडम आपसे एक सवाल है कि वो लोग कहते हैं जो एंकर को बैन किया गया कि वो एंकर्स का कहना है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू तू, अगर उनकी तारीफ करे तो अच्छा, उनसे सवाल करे तो बुरा है। देखो ऐसा है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ठीक है, अभी तो सुधीर जी की हालत हुई है। अभी रूबी लियाकत क्या, दरबी क्या, अभी देखते जाओ उन सब के साथ क्या क्या होता है। अभी जब वो सत्ता
खिसकती दिख रही है मोदी सरकार को, तो वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है हर चीज को। हाँ। तो ये एंकर भी जल्दी मॉडिफाई हो जाएंगे सब लोग, आपको तो पता ही है। हाँ। ठीक है। सुधीर चौधरी लोग क्या कहते हैं पता आपको? हाँ। कि डर गए हैं सवालों से, इसलिए बाइकआउट कर रहे हैं आप लोग। सुधीर जी को उसकी औकात पता चल गई एक्चुअल में, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि हम फिर भी दुख जताते इस बात का कि भाई एक स्वतंत्र जो मीडिया है देश की बात उठाता है, कहीं ना कहीं 100 में से एक बात तो उठा ही रहा होगा। लेकिन जिस हिसाब से आज देश के अंदर जो इन लोगों के पत्रकार अगर सही होते देश के अंदर, तो हालात आज देश के कुछ और ही होते। हाँ। आज जब ये G20 चालू किया, देश के लिए अच्छा मूवमेंट है, हम इसे बुरा नहीं मानेंगे। हाँ। देश के अंदर, लेकिन ये किसने कहा है कि 4100 करोड़ विदेशी लोगों पर खर्च करके हमारे देश के नागरिकों की नागरिकता छीन ली जाए, उनसे घर छीन लिए जाए, उनसे रोटी छीन ली जाए, उनके बच्चे रात को भूखे फुटपाथ पे सो रहे, ये कौन से देश के प्रधानमंत्री करेंगे ऐसा? प्रधानमंत्री का डंका फिर भी तो बज गया ना पूरे विदेशों में। हाँ, डंका बज रहा है ना। अभी आप मेरे साथ चलना उन लोगों के घरों में, उन लोगों की झुग्गियों में जहाँ पे डंका बज रहा है मोदी जी का, आप वहाँ पे भी जाके देखो क्या डंका बज रहा है। और दूसरी बात, आप सोशल मीडिया यूज करते हो, फेसबुक वगैरह देखते हो, आप खुद ही देखते हो सब, आप उस पे भी देखो कि मोदी जी का डंका क्या बज रहा है कि हर भारत का नागरिक थू थू कर रहा है कि ठीक है, अच्छी बात है विदेशी लोग आए यहाँ पे हमारे देश के अंदर, लेकिन अपने देश के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो ये डंका भी तो मोदी जी का ही बज रहा है ना। मैडम यही कह रहे हैं उस एंकर्स कि आप लोग की तारीफ करे तो बढ़िया, आप लोग से सवाल करे तो हम लोग बैन कर देंगे। देखिए सच्चाई ये है, हम तो रवीश कुमार जी को कहते हैं ना कि रवीश कुमार जी को प्रधानमंत्री से बोले ना, जितने दल्ले हैं अपने आका से बोले कि रवीश कुमार को इंटरव्यू दे दें। और रवीश कुमार को क्यों प्रधानमंत्री इंटरव्यू नहीं देते हैं? डरते वो लोग हैं, विपक्ष कभी नहीं डरता। विपक्ष का चेहरा मैं भी हूँ, ये भी है, आप सब भी हैं। हमसे इंटरव्यू ले, हम नहीं डरेंगे, आएंगे देंगे, लेकिन सच्चाई दिखाना चाहिए। जहाँ तक बात ये कह रहे हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है, तो 100 नंबर पे एक बार एक कंट्री आती है, तो 100वें नंबर पे अब की बार भारत में ये एजेंडा था हाँ G20 का, तो कोई भी प्रधानमंत्री होता वो करता, चाहे मोदी हो चाहे मनमोहन सिंह या कोई अन्य इंसान होता वो भी करता। इस पे भी तारीफ कर रहे हैं अगर आपको एंकर्स, तो उस पे भी आप लोगों को विरोध है? इतना अच्छा G20 हो गया तो तारीफ। देखिए G20 का कोई भी प्रधानमंत्री होता वो अपने आए हुए मेहमानों का स्वागत करता, उस पर हम कमेंट नहीं करना चाहते। हम कमेंट इसलिए करना चाहते हैं, तुम दिन भर जो जहर फैलाते हो, उस जहर जो फैलाते रहते हो उसको हमने बैन किया कि हम तुमको इंटरव्यू नहीं देंगे। देशभक्त पत्रकार अपने आपको बताते हो, आप भी तो देशभक्त पत्रकार हो, जनता की आवाज को दिखाते हो, वो क्यों नहीं दिखाते? वो हमारे मीडिया वालों को, हमारे जो प्रवक्ता उनको बोलने क्यों नहीं देते? क्यों नहीं बोलने देते? इसलिए कि आप वहाँ मिले होते हैं, लोगों को वीडियो बैक कर दी जाती है, लोगों की आवाज नहीं उठाई जाती है, इसलिए हम आपको एंकर नहीं मानते। बोल नहीं पाते आप लोग। 70 सालों में जो लूटा है ना उसका जवाब ही नहीं आप लोग। 70 सालों में हमने लूटा नहीं, हमने देश को बनाया है। और इन्हीं जो एंकर जो बैन हुए हैं, जिन्होंने जहर फैलाया है, इन्होंने 9 सालों में पूरे देश को लुटवा दिया। ये सच्चाई है। जो G20 की टीम आई थी, जो G20 की टीम आई थी, उसको इन्होंने फिर दिया क्यों नहीं? 9 साल का देते ना। भारत देश का जो प्रोग्रेस कार्ड है वो 9 साल का दिखाते कि हमने क्या किया। फिर 70-75 साल का पीछे का क्यों रिकॉर्ड दिखाया कि भी 75 सालों में भारत देश ने क्या तरक्की की। ठीक है। दूसरी बात, जो ये आज गोडसे भगत है, सावरकर भगत है, जो लोग उनकी पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे, फिर आज विदेशी सभी ताकतों को लेके वो महात्मा गांधी जी के राजघाट पे क्यों लेके गए? क्योंकि महात्मा गांधी में शक्ति बिल्कुल करनी और कथनी में फर्क है। और आना तो उठ पाड़ के नीचे ही है लास्ट में, ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं और जाएंगे। ये जब झोला उठा के देश के अंदर वापस आएंगे ना, एंट्री करेंगे, तो लोग रोड पे भी ना चलने दें इनको। ये बात याद है। मैडम आखिरी सवाल है कि आपसे कुछ फर्क पड़ेगा इस बैन से? आपको वो लोग कह रहे कुछ होने वाला है नहीं? देखिए बहुत फर्क पड़ गया। अभी और पता नहीं कितने चैनल पे जो प्रवक्ता जहर फैला रहे हैं उनको भी बैन करेंगे। सच्चाई ये है कि हम सत्य अहिंसा को मानने वाले हैं, हम गांधी को मानने वाले हैं, हम गोडसे को मानने वाले नहीं हैं। भारत जो है लोकतंत्र से चलता है और इस समय लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत की जो 125 करोड़ जनता है, 140 करोड़ जनता है, इस समय अपने संविधान को बचाने के लिए वो पुनः कांग्रेस पार्टी को ले आएगी और देश में जैसे अमन भाईचारा कायम था वैसे रहेगा। अरे आप लोग भूल जाइए 48 साल तक, 45 साल तक। मैं तो आपको बता दे रही हूँ कि मैं आदमी हूँ। 2024 में ही मैंने आपको बता दिया, भविष्यवाणी भी कर दिया, 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे।